अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफ़ा आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत जलाली वजीफ़ा है, लेकिन वो 100% वो अर्श पे से जाके आपके हर काम बनवा सकता है। ये वजीफ़ा बहुत छोटा है, लेकिन इसकी एक शर्त है, ठीक है ना। वो शर्त भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना पसंद करूँगी। वो देखिए ये कि हमें अल्लाह पाक ने हमारे बहुत से काम रुके हुए होंगे, ठीक है ना। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। किसी के यहाँ बच्चों के ना बे औलादी का मसला है तो कहेंगे किसी के औलाद ना फरमान है, तो किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास रोज़गार के इश्यूज़ है, किसी के इन लॉज के मसले चल रहे हैं, किसी के हस्बैंड के मसले चल रहे हैं, और इसके अलावा कितने मसले होंगे जो मैं अभी नहीं टैकल कर पा रही इस वीडियो में। लेकिन कहने का जो मकसद है, हम क्या करते हैं, हम इन मसलों के ऊपर हम सामने वालों को देखते हैं, हम कहते हैं यार इसके पास तो देखो सब कुछ है, इसके तो ये मसले नहीं है, हम नाशुक्री करने बैठ जाते हैं। हम अल्लाह पाक से नाशुक्री करते हैं, हम अल्लाह पाक को शिकवा करके नाराज़ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक वक्त आता है हम इतने बर्दाश्त कर रहे होते हैं हमारे मसलों को, फिर हम हो जाते हैं मायूस। हमें ऐसा लगता है बस हमारी ज़िंदगी अब डेड डेड हो गई है, अब हमारी ज़िंदगी बस एंड पे आ गई है, अब हमें वो खुशी नहीं मिल रही। लेकिन हम यहीं तो गलती करते हैं। अल्लाह पाक हमें क्या कर रहा है, आजमा रहा है। वो हमें कहते हैं ना, अल्लाह पाक देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये समझिए कि अल्लाह पाक मुझसे लेकर आजमा रहा है। अल्लाह पाक कह रहा है मैं देखता हूँ मेरा बंदा कितना साबरीन है, कितना सब्र करता है मेरी आजमाइशों पर। अच्छा देखिए, ये हम समझते हैं ना अल्लाह हमें सज़ा दे रहा है, इसलिए हमें तकलीफ़ में आए हुए हैं, इसलिए हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। नहीं, यही तो हम गलती कर रहे हैं। हम अपने ईमान को यहीं तो कमज़ोर कर रहे हैं। हमें तो ये समझना है कि अल्लाह पाक हमें आजमा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक हमें पसंद करता है। हम अल्लाह पाक के बेहतरीन बंदों में से हैं। आप देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे अल्लाह पाक ने उनको मछली के पेट में रखा, एक मछली बंद गुफा, फिर जो समंदर वो भी बंद गुफा। इसके बावजूद आप मुझे बताएं उन्होंने किससे मदद मांगी? उन्होंने किसी इंसान को तो नहीं बोला, क्योंकि मछली के पेट से समंदर के अंदर किस इंसान को वो बुला सकते थे? नहीं, उन्होंने मांगी मदद किससे? उन्होंने अपने अल्लाह से मदद मांगी। हम यही तो गलती कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमें पे परेशानी होती है, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, इंसानों से मदद मांगते हैं, ये एक्स वाई जेड। हम यही तो गलती कर रहे हैं। हमें तो मांगना अपने अल्लाह से है। हमें तो अपने जो पैगंबर अलैहिस्सलाम पे जितने भी पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बहुत से अम्बियाओं के ऊपर जो आजमाइशें आई हैं, वो उनको आजमाइश अल्लाह पाक ने पसंद करने की वजह से दी, और उनसे हमें सिर्फ सबक सीखना है, ठीक है ना। हमें मायूस नहीं होना। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों के बहुत मसले हैं, किसी की नौकरी के, किसी के क्या, कि वो इंसान डेड एंड पे आ जाता है कि यार बस अब तो यहाँ से कोई हल नहीं है। यही तो हल है, यहीं से तो हल शुरू होता है। जहाँ आपको लगे ख़त्म हो गया है, वहाँ अल्लाह पे तवक्कल रखना शुरू कर दो। अंधा तवक्कल, मैं कहती हूँ अंधा तवक्कल रखो। जब पता है आपको कि यहाँ सामने से कुछ नज़र नहीं आने वाला, लेकिन मुझे ये तवक्कल है कि मेरा अल्लाह मुझे कर देगा ना, यही तो आपकी शुरुआत होती है आपकी जीत की। क्योंकि देखें अल्लाह पाक हर काम आपके कर सकता है, उसके लिए नामुमकिन नहीं है। आप और ये नहीं समझना कि अल्लाह पाक हमारी तकलीफ नहीं देख रहा है, वो तकलीफ देख रहा है। वो आपके दुखते हुए जो दिल है ना, जो दिल जलते हुए दिल है, वो भी देख रहा है। लेकिन अल्लाह पाक आपको उस बहुत पसंद कर रहा है। अल्लाह पाक को अच्छा लग रहा है जब आप अल्लाह पाक से मांग रहे हो ना, तो अल्लाह पाक को खुशी होती है कि अल्लाह मेरा मेरा प्यारा बंदा मुझसे मांग रहा है। तो अल्लाह कहता है कि मैं थोड़ा और आजमाता हूँ इसको, और इसको थोड़ी आजमाइश देता हूँ ताकि ये मुझसे मांगे और मेरे करीब आ जाए। अल्लाह पाक चाहता है कि मेरा बंदा मेरे करीब आए, मुझ पर अंधा तवक्कल रखे। और फिर जब आप तवक्कल रखते हैं ना, देखिए एक तवक्कल होता है कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह कर देगा। एक तवक्कल है कि मुझे पता है यहाँ से मेरा कोई रास्ता नहीं है, ना इंसानों के हाथ से कोई रास्ता है, ना वैसे कोई रास्ता है, लेकिन मुझे ये तवक्कल है कि मेरा अल्लाह मुझे ये करके दिखाएगा। कहाँ से करेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन करेगा ज़रूर। इसको बोलते हैं अंधा तवक्कल। एक पैदाइशी बच्चा अपनी माँ पे कैसे तवक्कल रखता है? उसको भूख लगी है, इसको रोना है, उसको पता है कि मेरी माँ मुझे लेगी, मुझे खाना देगी, हर हाल में देगी। उसको पता है कि मैं मेरी माँ के पास जाऊँगा तो वो मुझे हर चीज़ चुप भी करवाएगी, सुलाएगी भी सही, हर सब कुछ करेगी। जब वो खुला बिस्तर पे लेटा हुआ होता है उसको रोना आता है, लेकिन जहाँ वो अपनी माँ का चेहरा देखता है उसको तवक्कल आ जाता है, उसको तसल्ली है कि हाँ अब मेरी माँ ने मुझे देख लिया, अब उठा लेगी। तो हम भी तो अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे बंदे हैं। अल्लाह पाक हमें क्यों नहीं उठाएगा, पर हमारी परेशानियों को क्यों नहीं पसंद करेगा, हमारी परेशानियों का हल क्यों नहीं निकालेगा? बस हमें अल्लाह पाक से शिकायत नहीं करनी और मायूस नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ लगे ज़िंदगी का डेड एंड आ गया है कि हाँ भाई अब तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा, वहाँ से फिर से शुरुआत करनी है तवक्कुल के साथ, फिर से वो मेहनत करनी है। फिर देखिएगा कि वो दूसरी दफ़ा आपके जो स्टेप लेते हो वो कैसे कामयाब नहीं होते। इसकी मिसाल मैं देखूँ, देखिए एक चींटी है,
हम चींटी के बीच में रुकावट डाल देते हैं, ठीक है ना। तो चींटी के उस रुकावट, हमारे जो उंगली हम रख देते हैं चींटी के ऊपर, तो क्या वो चींटी उस उंगली के उठने का इंतज़ार करती है? नहीं, वो इंतज़ार नहीं करती। वो क्या करती है, अपना रास्ता चेंज करके अपने मिशन को कंप्लीट ज़रूर करती है, ठीक है ना, क्योंकि उसको तवक्कल है कि भाई मैं कर लूँगी। उसको पता है कि मैं यहाँ से भी जाऊँगी तो दूसरे रास्ते से भी जाऊँगी। बेशक हमने यहाँ पे चींटी के लिए एक चीनी का दाना रखा है और रास्ता बंद कर दिया, वो फिर से दूसरा रास्ता घूमेगी उस तवक्कल के साथ कि हाँ मैं दूसरे रास्ते से भी जाऊँगी तो मेरा रास्ते में मुझे मेरी रोज़गार, मेरी रोज़ी, मेरा दाना, खाना पीना सब मुझे मिल जाएगा। उसको अल्लाह के ऊपर तवक्कल है, वो मेहनत नहीं छोड़ रही। तो हमें भी तो ये करना है ना, हमें अल्लाह पे तवक्कल रखना है, रास्ता चेंज कर देना है, लेकिन तवक्कल नहीं छोड़ना, उस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक हमारे सब रास्ते बनाएगा। देखें, अल्लाह पाक कहता है कि एक पत्ता भी है ना मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। तो हम एक इंसान, जानदार इंसान की परेशानी है कि अल्लाह को नहीं मालूम? अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ, अल्लाह पाक हमें आजमा रहा है। अल्लाह पाक देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। अल्लाह पाक अपने निज़ाम से चल रहा है, लेकिन आपको ये शुक्र करना है कि अल्लाह पाक ने आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी दी है, चलते फिरते हालात में रखा है। हाँ, आजमाइशें आई हैं, वो हर किसी के साथ है। देखिए, एक बात बताओ, हम सबके मसले नहीं जानते, हम सिर्फ अपने इर्द गिर्द के जानते हैं। उन इर्द गिर्द में हमें लगता है कि हमारे मसले ज़्यादा है, लेकिन अगर हम फुल मेजॉरिटी का अगर किसी ने जान लेना, तो अब हमें पता चले कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी आसानियाँ दी है, हमसे लोगों को कितने बड़े मसले दिखे हैं। बस हमें थोड़ा तवक्कल, अंधा तवक्कल रखने की ज़रूरत है, और साथ साथ बस अल्लाह पाक से दुआएं करनी है। अच्छा जी, जो वजीफ़ा है वो वजीफ़ा, इसके बाद तवक्कल के बाद वो वजीफ़ा पढ़ना है, और वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ, और उस वजीफ़े का तरीका क्या है और उसमें ख़ास ख्याल क्या रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, वजीफ़ा ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है ना। ये जो वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को, इस तस्बीह को आपको पढ़ना है 100 टाइम्स। लेकिन इसकी शर्त जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी शर्त देखिए, इंसान नापाकी की हालत में, बच्चे छोटे हैं, कुछ भी XYZ में मसले में हो, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप लोगों को बिल्कुल पाक साफ़ होके, वज़ू होके करना है, क्योंकि ये बहुत जलाली वजीफ़ा है। ये वो वजीफ़ा है, मैंने आपको पहले भी बोला कि अर्श पे से सब काम करवाता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पाकी रखनी है, साफ़ी रखनी है, बावज़ू होना है, पाक साफ़ कपड़े पहनने हैं। अल्लाह पाक से फिर पहले नियत करनी है, दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक, ये तो वो जलाली वजीफ़ा है जो अर्श पे से काम करवाता है, अल्लाह पाक मेरे वो तमाम काम कर दे। इस तरीके से आपको दुआ करनी है। उम्मीद है मुझे कि अल्लाह पाक आपके सब काम बनवा देगा। बस तवक्कल के साथ ही दुआ पढ़ें, ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले का हल हो जाएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।